Hello students, hello and welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Peer, and as you all know that we are continuing the general knowledge portion, and this is our lecture third for this portion. And beside this I have a very big announcement to announce over here, that is about the subject of political science, and it must be in support of examinations like JKPSI, नायब तहसीलदार and all other upcoming examinations. तो बेटा इसमें पॉलिटिकल साइंस का मैंने जहाँ तक असेसमेंट लगाया और JKSSB को जहाँ तक मैंने असेस किया, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो इंडियन पॉलिटी है वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा बल्क है अगर हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू JKSSB. तो JKSSB के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैंने असेस किया, मैंने बहुत सारी बुक्स में रिसर्च कर रहा था पिछले दिनों में मैं, तो तरुण गोयल मुझे ऐसे लगता है कि इज़ द बेस्ट वन जिससे आपको इंडियन पॉलिटी जो है पढ़नी चाहिए. और मैं तरुण गोयल का ही मतलब आपको कंटेंट जो है यहाँ पढ़ाऊँगा बिल्कुल तेज़ इंडियन पॉलिटी का, ताकि जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए. क्योंकि इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत का बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उतना मुझे लगता है कि JKPSI या नायब तहसीलदार जैसे सब एग्जामिनेशंस के लिए उतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना डीप में पढ़ने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है. तो तरुण गोयल हो गया, या दूसरी बुक आती है मनोहर पांडे, उसमें भी अच्छा कंटेंट है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं. तो ये दो बुक्स मैं प्रेफर करूँगा तरुण गोयल. मैं खुद आपको तरुण गोयल का जो कंटेंट है उससे मतलब टच करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा. उससे एक्स्ट्रा भी अगर मुझे कुछ लगा इंपॉर्टेंट तो मैं वो भी आपको पढ़ाऊँगा. और वो जल्दी जो है सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी की. ठीक है जी. तो जनरल नॉलेज का आज हमारा थर्ड लेक्चर है. तो आज हम इस लेक्चर में रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे. रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सबसे पहला आ जाता है हमारा बुद्धिज़्म. ठीक है जी. बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे जी? गौतम सिद्धार्थ बुद्धा. गौतम सिद्धार्थ बुद्धा जो थे ये बुद्धिज़्म के क्या थे? फाउंडर थे बुद्धिज़्म के. ठीक है जी. 563 में ये पैदा हुए और 583 BC में ये इनकी डेथ होगी, दुनिया से चले गए. ठीक है जी. और ये कहां पर बॉर्न हुए थे? नेपाल के अंदर, लुम्बिनी. ठीक है. और ये जो रिलीजन है 528 BC में फाउंड हुआ था, मतलब इसको 528 BC में जो है फाउंड किया गया था. ठीक है जी. और अगर आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं कि इनको निर्वाणा कब मिला, कब इनको मतलब इन्होंने जो रिलीजन में अपने रिलीजन को मतलब जो उन्होंने रिलीजन फाउंड किया था उसमें असल में किस वक्त मतलब उसके अंदर दाखिल हुए थे. तो आप मतलब मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि 7 साल के लिए ये जंगलों में चले गए थे और इन्होंने मतलब तपस्या वगैरह के लिए. ठीक है जी. तो वहाँ पर जो 7 साल रहने के बाद इन्होंने जो है ना फिर अपनी सर्मन्स देना शुरू कर दिया था. ठीक है जी. तो वो जो 7 साल थे इनकी ज़िंदगी के, जो इन्होंने अपने घर से बच्चों से दूर है ना जंगलों में गुजारे थे, तो वहाँ से इन्होंने जो है ना असल जो क्रक्स है रिलीजन का वहाँ से शुरू किया था. ठीक है जी. और ये रिलीजन कहाँ कहाँ फॉलो किया जाता है? चाइना में, तिब्बत में, कोरिया में, मंगोलिया में, नेपाल में, भूटान में, थाईलैंड में, जापान में, लाओस में, म्यांमार कहाँ? बर्मा. ठीक है जी. पहले इसको बर्मा कहा जाता था. श्रीलंका, कंबोडिया, ताइवान, इंडोनेशिया, भूटान और वियतनाम, इतने सारे मुल्कों में बुद्धिज़्म जो है चल रहा है. ठीक है जी. ये रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है. सेक्रेट टेक्स्ट क्या है इनकी? त्रिपिकाता. ठीक है जी. त्रिपिटाका, कलेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग. ठीक है. बुद्धास टीचिंग में आपने डिफरेंट चीज़ें देखी होंगी जो एग्जाम से पूछी भी जाती है, वो भी अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगा. जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम हिस्ट्री तो मैंने नहीं पढ़ानी, लेकिन मैं चलो इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो दूंगा. उसमें हमने कुछ डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है जो गौतम बुद्धा की एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है. वो मैं आपके लिए एक लेक्चर वो भी लेकर आऊँगा. ठीक है जी. ऑल्सो कॉल्ड सूत्रास. ठीक है जी. इनको क्या कहते हैं? इनको हम सूत्रास कहते हैं, जो कलेक्शन है बुद्धास की, गौतम बुद्धा की टीचिंग्स की. ठीक है जी. सेक्रेट प्लेसेस क्या है बुद्धिज्म की? लुम्बिनी, नेपाल के अंदर. ठीक है. वेयर बुद्धा वाज बॉर्न. बोध गया, बिहार. ठीक है जी. वेयर ही रिसीव्ड एनलाइटमेंट. एंड कुशीनगर, यूपी, वेयर ही अटेंड निर्वाणा. ठीक है जी. ये 2-3 जगह हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. कौन कौन सी? कुशीनगर, लुम्बिनी और बोध गया. ठीक है जी. ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए. चलिए नेक्स्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? जैसे मस्जिद है, मंदिर है, तो बुद्धिस्ट के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? चैत्या. ठीक है जी. ये टेम्पल. और विहारा,
वेयर मॉन्क्स रिजाइड। मॉन्क्स कौन होते हैं? जैसे हिंदूज में साधु होते हैं, ठीक है जी, और मुस्लिम्स में मौलवी वगैरह होते हैं, तो ऐसे ही बुद्धिज्म के अंदर मॉन्क्स होते हैं। और इनके सेक्ट्स क्या क्या? इनके दो सेक्ट्स हैं, महायाना और हिनयाना, ये दो सेक्ट्स हैं। अच्छा, सेक्ट क्या होता है? सेक्ट कहते हैं फिरके को। जैसे आप मतलब आप रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेसिस पर डिवाइड हो चुके होते हो, मतलब आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं माइन्यूटली थोड़ी बहुत ही डिफरेंट होती है, तो सेक्ट बन जाता है। देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक रिलीजन है, यहाँ ए है, बी है, ठीक है जी। ए ये कहते हैं कि हमारे मॉन्क्स जो हैं, मान लीजिए हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो अपने घरों में रहेंगे। बी ये कहते हैं कि हमारे रिलीजियस लीडर्स जो हैं अपने घरों में नहीं रहेंगे, अपने घरों में नहीं रहेंगे। तो इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है जी। इनका रिलीजन सेम है लेकिन इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो ये दो आइडियोलॉजीज डिफरेंट जब होती हैं तो यहां पर बन जाते हैं दो ग्रुप्स। इन्हीं दो ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे? दो सेक्ट्स। इसको क्या कहते हैं? सेक्ट होना, फिरका होना, ठीक है जी। एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है। फिर आ जाता है कॉन्फ्यूशियनिज्म। कॉन्फ्यूशियनिज्म जो है, इसके फाउंडर हैं किन्फुसु, ठीक है जी, किन्फुसु। इनको कॉन्फ्यूशियस भी कहा जाता है, इनको कॉन्फ्यूशियस भी कहा जाता है। 551 में पैदा हुए और 479 बीसी में इनकी डेथ होगी। और ये यहाँ आर है बेटा, बॉर्न, ये लू में पैदा हुए। लू एक जगह है चाइना के अंदर, वहां पर पैदा हुए, ठीक है जी। और ये रिलीजन 500 बीसी में फाउंड किया गया, ठीक है। और इस रिलीजन को चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, नौरू और वियतनाम के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है जी। इनका सेक्रेट टेक्स्ट है द एनालेक्ट्स, ठीक है जी, द एनालेक्ट्स इसको कहते हैं। इनका सेक्रेट टेक्स्ट है, जैसे भगवद गीता है, ओली कुरान है, ठीक है जी, गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे ही द एनालेक्ट्स क्या है? कॉन्फ्यूशियनिज्म का सेक्रेट टेक्स्ट है, ठीक है जी। इनकी सेक्रेट प्लेस कहां पर है? पेकिंग, बेजिंग, ठीक है जी, चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर है ये। प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई चर्च नहीं है इनका, कोई टेंपल नहीं है, ठीक है, अपना ही कोई होगा इनका हिसाब किताब, है ना, वर्शिप का। नेक्स्ट आ जाता है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर कौन है जी? जीसस क्राइस्ट, ठीक है जी। 5 बीसी में पैदा हुए, 30 एडी में इनकी डेथ होगी। और ये जुडिया के अंदर पैदा हुए, जुडिया के अंदर, ठीक है जी, जिसको हम जीसस नजरेथ भी कहते हैं। जिस जगह को हम क्या कहते हैं? जीसस नजरेथ, ठीक है जी। और ये रिलीजन 2016 साल पहले जो है फाउंड किया गया, ठीक है जी। और फॉलो कहां किया जाता है? पूरे वर्ल्ड के अंदर इस रिलीजन को फॉलो किया जाता है, ठीक है जी। क्या क्या और टेक्स्ट क्या है इनके? सेक्रेट टेक्स्ट क्या है? होली बाइबल है, कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट बिफोर क्राइस्ट एंड द न्यू टेस्टामेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्राइस्ट, ठीक है जी। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि न्यू टेस्टामेंट को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है क्रिश्चियनों द्वारा, ठीक है जी। सेक्रेट प्लेस, सेक्रेट प्लेस क्या है जी इनकी? जेरूशलम, वेयर क्राइस्ट लिव्ड एंड प्रीच्ड। प्लेस ऑफ वर्शिप, चर्च, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट सेक्ट्स क्या है? कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स को कातालोनी भी कहते हैं उर्दू में, कातालोनी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का फाउंडर कौन है जी? ऑफ डिवाइन ओरिजिन। डिवाइन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? डिवाइन इज समथिंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड, समथिंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू। डिवाइन किसको कहते हैं? समथिंग डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड, ठीक है जी। तो हिंदुइज्म क्या है? ऑफ डिवाइन ओरिजिन है, ठीक है जी, सीधा रब के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फाउंडेड इन, कहां पे फाउंड हुआ है जी? कब फाउंड हुआ है? सॉरी, 1500 बीसी में। फॉलो कहां किया जाता है? सेंट्रल कंसंट्रेटेड इन इंडिया, नेपाल एंड ऑल्सो इन भूटान, फिजी, गुयाना, इंडोनेशिया, मॉरिशियस, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सुरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबागो, बाली, ठीक है जी। सेक्रेट टेक्स्ट, वेदास, उपनिषद्स, भगवद गीता और महाभारत और एपिक्स ऑफ महाभारत और रामायण, ठीक है जी, जिसको हम रामायण कहते हैं, ठीक है जी। वेदास, इसमें इंपॉर्टेंट 4 वेदास हैं आपके, कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और चौथा आप मुझे बताएंगे कौन सा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 4 वेद हैं जी, यजुर, साम, ऋग और लास्ट कौन सा वेद है, ठीक है जी। एक और वेद है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है जी। सेक्रेट प्लेस क्या है? 4 धाम, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप, टेंपल,
ठीक है जी, कहां पर ये वर्शिप करते हैं? टेंपल के अंदर। उसके बाद आ जाता है इस्लाम। फाउंडर कौन है इस्लाम का? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ठीक है जी, 570 में पैदा हुए और 632 में डेथ हो गई। ठीक है जी, और कहां बॉर्न हुए? मक्का के अंदर, सऊदी अरेबिया में जगह है। फाउंड कब हुआ रिलीजन? 622 AD। ठीक है जी। अच्छा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए AD क्या होता है, BC क्या होता है? ठीक है जी, इन टाइम्स का मुझे बताइए। ठीक है, कुछ CA भी होता है, ये क्या होता है? ये क्या बताता है? कि मतलब इनकी डेफिनेशंस क्या है, टाइम क्या है, ये मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। फॉलो कहां कहां किया जाता है? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका विच इंक्लूड्स टंजानिया, साउथर्न पार्ट ऑफ रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड आल्सो पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। यहां पर हमारा रिलीजन, सॉरी इस्लाम रिलीजन जो है वो फॉलो किया जाता है। आई एम ऑल्सो मुस्लिम, तो भी मेरे मुंह से हमारा निकल गया, बट जब मैं टीचर हूं आई एम न्यूट्रल। व्हेन आई एम टीचिंग आई एम न्यूट्रल टू ईच एंड एवरी रिलीजन। ठीक है जी। सेक्रेड टेक्स्ट क्या क्या है जी? कुरान, वर्ड्स ऑफ गॉड। ठीक है जी, ये माना जाता है, मुस्लिम्स द्वारा ही माना जाता है कि कुरान के जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्टली गॉड के वर्ड्स हैं। ठीक है जी, रब के वर्ड्स हैं, अल्लाह के वर्ड्स हैं। उसके बाद हदीस, द कलेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स सेइंग। ठीक है। सेक्रेड प्लेस क्या है जी? मक्का, जो कि सऊदी अरब के अंदर है। प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है जी? मस्जिद, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। इंपॉर्टेंट सेक्ट्स क्या क्या हैं? सुन्नीज और शियाज, ये इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे सेक्ट्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं। ठीक है जी। फिर आ जाता है जुडाइज्म, रिलीजन ऑफ हेब्रूज। फाउंडर कौन है जी? मोसेस। मुसलमान इसको हजरत मूसा भी कहते हैं। ठीक है जी। बॉर्न कहां हुए थे ये? इजिप्ट के अंदर, मिस्र। इजिप्ट को क्या कहते हैं? मिस्र। फाउंड कब हुआ रिलीजन? 1300 BC में। फॉलो कहां कहां किया जाता है? पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, मेनली इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ज्यादा इसको फॉलो किया जाता है। सेक्रेड टेक्स्ट क्या क्या है? हल्स, फाउंड पर्टिकुलरली इन 5 बुक ऑफ बाइबल। कमेंट्री ऑन तोराह, जिसको तौरात भी कहते हैं, मुस्लिम लोग इसको तौरात भी कहते हैं। ठीक है जी। नोन एज तलमुद एंड मिद्राश। ठीक है जी। सेक्रेड प्लेस क्या है? जेरूशलम। प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? साइनेगॉग। साइनेगॉग क्या है? प्लेस ऑफ वर्शिप है इनकी। शिंटोइज्म, फाउंडर कौन है जी? बिगेन विद जापानीज कल्चर एंड डेवलप्ड आउट ऑफ ट्रेडिशन एंड एंसेस्टर वर्शिप। कोई एक फाउंडर नहीं है। ठीक है जी। ट्रेडिशन, कल्चर और वर्शिप को कनेक्ट करके इसको फाउंड किया गया इस रिलीजन को। ठीक है जी। और ये कब फाउंड हुआ है? एंटीक्विटी। ये एंटीक्विटी क्या है? ये एंटीक्विटी जो है पीरियड को बताता है। आप ये समझ लीजिए एंटीक्विटी यहां पर स्टार्टिंग मेडिवियल, स्टार्टिंग मतलब पार्शियली स्टार्टिंग, मतलब आप ये समझिए एंशिएंट टाइम के एंड में, एंशिएंट टाइम के एंड में। ठीक है जी। एंशिएंट टाइम में हम क्या क्या पढ़ते हैं? कौन कौन सा टाइम होता है इसमें? स्टोन एज है, आयरन एज है, ब्रॉन्ज एज है, प्री हिस्टोरिक कहते हैं जिसका ना, प्री हिस्टोरिक, फोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, सॉरी। खैर आप इतना समझ लीजिए, एंशिएंट टाइम के लगभग एंड में और मिडिवल टाइम के स्टार्टिंग में इस रिलीजन को फाउंड किया गया था। ठीक है जी। फॉलो कहां किया जाता है? जापान के अंदर। सेक्रेड टेक्स्ट क्या है? नो स्पेसिफिक टेक्स्ट, कोई एक स्पेसिफिक सेक्रेड टेक्स्ट नहीं है इनका। सेक्रेड प्लेस क्या क्या है? सेंट्रल श्राइन ऑफ आइजे, जो कहां पर है? सेंट्रल जापान के अंदर। एंड यशुकुनी श्राइन इन टोक्यो, टोक्यो के अंदर यशुकुनी श्राइन है, उसको भी ये सेक्रेड प्लेस मानते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सिखिज्म। सिखिज्म, फाउंडर कौन है जी सिखिज्म का? सिखिज्म का फाउंडर है गुरु नानक। 1469 में पैदा हुए, 1539 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है जी। फाउंड कब हुआ रिलीजन? 1500 AD में। फॉलो कहां किया जाता है? इंडिया के अंदर मेनली। सेक्रेड टेक्स्ट क्या क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब जी। ठीक है जी, ये इनका सेक्रेड टेक्स्ट है। सेक्रेड प्लेस क्या है? द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है ये क्या है? सेक्रेड प्लेस है सिख लोगों की। ठीक है जी। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्शिप, गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में ये क्या करते हैं? अपने वर्शिप करते हैं। ठीक है जी, अपने गॉड को। उसके बाद टॉइज्म, इनके फाउंडर हैं लाओ त्से, चाइनीज फिलोसफर है। ये एक चाइनीज फिलोसफर थे, लाओ त्से। टी यहां पर साइलेंट आएगा। ठीक है जी। लाओ त्से पढ़ा जाएगा इनको। टाइज्म रिलीजन है और फाउंड कब हुआ? 6th सेंचुरी BC में। ठीक है जी। और फॉलो कहां किया जाता है? चाइना, ताइवान, नाउरू, ब्रुनेई, सिंगापुर और वियतनाम के अंदर। और सेक्रेड टेक्स्ट क्या है? ताओ ते चिंग।
ताओ ते चिंग जो है ये सेक्रेट टेक्स्ट है इनका, ठीक है जी। ये जो आपको मतलब पढ़ने में ऑड लगता है, मतलब कोई लफ्ज़ ऐसा जो पढ़ने में ऑड लगता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। मतलब टेक्स्ट तो इट्स नेवर गोना बी द ऑड वन, क्योंकि एक रिलीजन है, लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते, तो हमें सुनने में मतलब वो अलग लगते हैं अपनी सोसाइटी से। तो जो चीज़ हमें अलग लगती है सुनने में सोसाइटी से, तो मेरे मुंह से ऑड निकल गया, लेकिन हमें सुनने में अलग लगती है वो चीज़ें, ठीक है जी। जो चीज़ें हमें अलग लगती हैं सुनने में सोसाइटी में, तो वो चीज़ें जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म क्या है? ये पारसी रिलीजन है, ठीक है जी। फाउंडर कौन है? ज़ोरोआस्टर, बोर्न इन मीडिया, मॉडर्न ईरान जिसको आज हम कहते हैं, अबाउट 660 BC, और रिलीजन का फाउंड हुआ 500 BC में, ठीक है जी। फॉलो कहां कहां किया जाता है? ईरान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। द Zoroastrians who fled to India during the 8th century are the ancestor of the present Parsi community in India। याद रखना, जो इसको पारसी कम्युनिटी इंडिया के अंदर है, इनका ओरिजिन कहां से होता है? ईरान से कनेक्टेड है इनका ओरिजिन, ठीक है जी। ईरान से कनेक्टेड है इनका ओरिजिन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, ठीक है जी। सेक्रेट टेक्स्ट क्या है? जेंड अवेस्टा, और प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? फायर टेम्पल। फायर टेम्पल क्या है इनका? प्लेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है जी। फायर टेम्पल प्लेस ऑफ वर्शिप है। तो बेटा ये था हमारा इंपॉर्टेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिलीजन्स तो हो गया। पॉलिटिकल साइंस मोस्ट प्रोबेबली कल अगर हो सका तो मैं नवंबर जो हमारा करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज है उसका नवंबर का मैं करंट अफेयर्स ले आऊँगा, मंथली करंट अफेयर नवंबर का। और हाँ, अगर नहीं तो फिर मैं कल से पॉलिटी ही शुरू कर दूंगा, कल से या परसों से, 1-2 दिन में, जितना भी टाइम लगे मैं जल्दी से जल्दी शुरू करने की सोच रहा हूँ पॉलिटी को, क्योंकि पॉलिटी को मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा 20 से 30 लेक्चर्स में, ठीक है जी। और थोड़ा 30-30, 40-40 मिनट के लेक्चर बनाऊँगा ताकि जल्दी जल्दी निकाला जाए खाता, ठीक है जी। और छोटे से बड़ी चीज़ समझाऊँगा, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम स्टाइल से पढ़ेंगे, एक सिस्टम से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये PDF का है। मैं टेलीग्राम का लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो टेलीग्राम पे जाया करो, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लिया करो, लेकिन वीडियो भी देखा करो, कंसेप्ट ऐसे नहीं समझ आते हैं, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।